देखिए, अगर सर उसको वीडियो को अगर ध्यान से सुना जाए, देखा जाए, तो वहाँ ये बात क्लियर होती है कि हमने ये कहा है कि अगर आरपीआई की तरह जो बीएसपी के टूटने की जो संभावना चल रही हैं, हमने पूरा प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो टूटने की जो संभावना जो बन रही है आरपीआई की, अगर बीएसपी गलत हाथों में जाने के बाद में अगर वो ख़त्म हो जाती है, आरपीआई की तरह टूट जाती है, तो फिर हम लोग समाज को अनाथ नहीं छोड़ेंगे, हम समाज को एक अच्छा विकल्प देने का प्रयास करेंगे। तो माना जाए पार्टी बनाने के रणनीति नहीं, अगर पहले तो हम बीएसपी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर बीएसपी नहीं बच पाती है तो हम फिर समाज को अनाथ कैसे छोड़ देंगे, तो उसके बाद हम इस बात को अभी भी उम्मीद है आपको बीएसपी बचेगी? देखिए, जो जिस प्रकार से 2007 के बाद जो डाउनफॉल जा रहा है, अभी हमारे पास में लगभग 13% वोट जो हमारे पास बचा हुआ है, अगर ऐसा देखा जाए, अगर पार्टी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग और डाउन चले जाएं। अगर और डाउन चले गए तो समाज फिर हताश हो जाएगा। नहीं सर, डाउन तो जा ही रहे हो आप लोग, हार की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप लोग हार को एंजॉय कर रहे हो सर जी। 2012 से लगातार सारे चुनाव हारे हैं आप लोग। जी जी जी, हाँ, ये दिक्कत तो हो रही है। इसीलिए तो हमने कहा कि अगर बीएसपी में हमारी में सुधार नहीं होते हैं तो हम ज़रूर कोई ऑप्शन देंगे आफ्टर बहन जी। हम में और औरों में एक बेसिक अंतर ये है, और लोग बीएसपी के रहते हुए पार्टी बना करके दे रहे हैं। जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं उनकी वजह यह है कि वो बीएसपी के रहते हुए वो समाज को दूसरा ऑप्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, बहन जी के रहते हुए, और उनकी इंटेंशन भी गलत है। उनकी इंटेंशन मूवमेंट को गति देने की नहीं है, बल्कि वो बहन जी को सजा देने की इंटेंशन से वो लोग काम कर रहे हैं। हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं है। हमारा ये कि अगर बीएसपी खत्म होती है तो हम ऑप्शन जरूर देंगे। ये आपने आरपीआई का जिक्र किया, कई लोग भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि उसी रास्ते पर बीएसपी चल रही है, तो वही हाल होने वाला है क्या बीएसपी? देखिए, जिस प्रकार से चल रहा है, मैंने पहले उसमें भी बोला है कि यहाँ पर जो काम होने चाहिए थे बीएसपी के मजबूती के पक्ष में, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, वो मिस कॉल पे मेंबरशिप दे रही है। अगर हमको लगता है कि हमारी मेंबरशिप ठीक कर सकती है, तो क्यों ना हम गाँव के बाहर एक स्टॉल लगाएं, स्टॉल लगा के वहाँ बोलें कि भाई वहाँ पे नीले कपड़े से उसको सजाएं, वहाँ बताएं कि भाई बीएसपी की मेंबरशिप वहाँ पे कट रही है, आप आइए वहाँ पर योगदान कीजिए। एक तो आपको वहाँ पे काम चलेगा, आपका गांव में आपको काम दिखाई देगा, अब मेंबरशिप आपकी कटेगी। तो अगर हमको ऐसा लगता है, लेकिन क्या है, जब जिस समय हमारा समाज मोदी के 5 किलो राशन के चक्कर में बह गया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में 200 रुपये की पर्ची करना वो समाज पे भारी पड़ रही है। लेकिन नेता लोग तो कर लेंगे, कहीं पे जाकर उसको पूरे गट्ठे को दे देंगे। इसलिए जो है सुधार तो होने चाहिए। अगर नहीं हो पाते हैं किसी वजह से तो हम लोग फिर ऑप्शन देंगे। क्या सुधार होने चाहिए बीएसपी में? देखिए, सबसे पहली बात तो कैडर कैंप शुरू होने चाहिए। नंबर 2, जो पुराने हमारे जो नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, उनको हमको दोबारा से वापस, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी ये ओम प्रकाश राजभर है, या और जो यहाँ से जो जैन चौधरी है हमारे क्षेत्र से, इन अधिकांश नेताओं ने सबसे पहले बीएसपी को प्रायोरिटी दी थी। लेकिन इन नेताओं ने बीच के नेताओं ने बहन जी को जो है इस बारे में जो है सही रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कह दिया कि बहन जी ये तो नेता बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, तो इस चक्कर में आकर के बहन जी ने उनको आउट किया, जबकि उनका अपना वोट उनके साथ में होता है। तो पुराने नेताओं को हमको साथ में लेना चाहिए, जो उस समय जो हमें छुट गए हैं बीच में से, और जो कैडर का हमको शुरू करना चाहिए। और वोट जो है हमारे पास 10 रुपये की मेंबरशिप लागू करके 1 लाख वोटर को हमको तैयार करना चाहिए, मेंबर बनाना चाहिए। अब जो है 35-40 हज़ार वोट से हम जीत नहीं पाएंगे, अब 1 लाख हमको वोट चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत से मेंबरशिप का काम रुक गया क्या बीएसपी में? मेंबरशिप का काम, जो मेंबरशिप का जो उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से मेंबरशिप दी जाती है, उस उद्देश्य से नहीं हो रहा है। वो तो केवल ये है कि पूरी बुकलेट जो है एक आदमी को दे दी जाती है, वहाँ से 1,50,000 रुपये उसका पूरा ले लिया जाता है। तो उससे फिर उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ मेंबरशिप का? तो ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उसका उद्देश्य ये है कि अगर आपने मिस कॉल से अगर आपने मेंबरशिप ली है तो उसकी डिटेल उसके पास पहुंच जाती है पार्टी के पास में, वो मानता है कि मैं उसका मेंबर बन गया हूं, तो बाउंड होता है वोट डालने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। सर, आप अब क्या नया करने वाले हैं? क्योंकि आपने पहले रथ भी निकाला था चुनाव से पहले जी, फिर भी आप लोग सफल नहीं हुए। अब क्या आगे की रणनीति? देखिए, हमने अब कहा है, हमने वीडियो में कहा है कि ये जो चुनाव हैं, जो आगे वाले जो चुनाव हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, या लोकसभा हैं, ये जितने भी जो चुनाव हैं, अब ये आकाश आनंद जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे।
अगर आकाश आनंद जी अपनी ताकत दिखा करके, अपनी योग्यता दिखा करके अगर इस मूवमेंट को उठा लेते हैं, पार्टी को खड़ी कर लेते हैं, वोट का जो परसेंटेज वो बढ़ा देते हैं, अपनी योग्यता दिखा देते हैं, तो हम उस बीच में भी जब तक ऐसा हो रहा है तब तक भी हम बीएसपी के लिए काम करेंगे। हम तो आखिरी सांस तक, जब तक बीएसपी में दम रहेगा, हमने कहा कि बहन जी का साथ हम आखिरी सांस तक देंगे, तो हम लोग भी पार्टी का काम करेंगे। और आकाश आनंद जी से उम्मीद करेंगे कि वो फील्ड में आकर के पार्टी को, अगर उनको जिम्मेदारी मिली है तो पार्टी को बूस्टअप करें, और उसके बाद में अगर हमको रिजल्ट मिलता है, समाज को रिजल्ट मिलता है, हम चुनाव जीतते हैं, पहले से अच्छा रेस्पॉन्स दे पाते हैं, तो हम आकाश का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आकाश जी जैसे लोग बताते हैं कि भाई वो मीटिंग तक लेने के लिए कतराते हैं, लोग कहते हैं हमें मीटिंग चाहिए आकाश भाई की, वो कहते हैं कि मैं मीटिंग दे पाऊंगा, वो पापा से अपने से बात करते हैं कि पापा ये मेरी बार बार ये मुझसे मीटिंग क्यों मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कर्णधार, जो मेन आदमी है जो बीएसपी का, अगर वही मीटिंग देने के लिए मना करेगा तो फिर कैसे पार्टी चलेगी। तो अगर बीएसपी को वो बूस्टअप नहीं कर पाते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं, अब पार्टी डाउन चली जाती है, तो आफ्टर बहन जी मतलब उसके बाद में हम लोग जो है स्टेप लेंगे, ये हमारी रणनीति है। सर आप क्यों नहीं जा रहे हैं बीएसपी में, क्यों एंट्री नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 4 साल से लगातार पार्टी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारा प्रयास अभी भी जारी है। हमने कोई अलग स्टैंड नहीं लिया है। हमारा ये है कि थोड़ा सा लोगों के अंदर ये भय व्याप्त हो कि भाई, जिससे कि लोगों को हमने इंटीमेट किया है कि आप थोड़े से ठीक काम कीजिए पार्टी को लेकर के। अगर ये मूवमेंट ख़त्म हो गया तो आपकी पार्टी भी ये ख़त्म हो जाएगी, और पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हारे खर्चे चलने भारी पड़ जाएंगे। जिन लोगों ने बीएसपी को केवल खर्च चलाने की मशीन बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, उनके खर्चे नहीं चल पाएंगे। आगे चल के बीएसपी के कोई टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। सर आप बीएसपी में है नहीं, उसके बावजूद बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं बाहर से, क्या लालच है आपको? देखिए, लालच हमको केवल मूवमेंट का है। जब हमने अपना घर छोड़ा था तो उस समय हम साहब कांसीराम जी से हम लोग जो है प्रभावित हुए थे, उनकी जीवन शैली को पढ़ते हुए, उनके संघर्ष को पढ़ते हुए। तो हमने ये तय किया था कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस मूवमेंट को गति देने के उद्देश्य से लगाएंगे। अगर इस समय पार्टी की गति रुक रही है, मूवमेंट की गति रुक रही है, तो मेरा उद्देश्य एमपी एमएलए बनना पहले भी नहीं रहा था, ना आगे है। हम चाहते हैं कि भाई देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग फंस जाते हैं मूवमेंट को लेकर के, उनको नहीं पता होती है कि मूवमेंट को निकाला कैसे जाता है। जो लोग साहब कांसीराम को उस समय ये कहते थे, जब आरपीआई से वो आए थे, आरपीआई में काम करते थे, तो लोग कहते थे कि ये कांसीराम अपने आप को अम्बेडकर समझता है, उससे बड़ा बनता है ये। लेकिन जो है फिर बाद में जाकर लोगों ने कहा कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम साहब ने उन साहब से उन्होंने पूछा कि आप लोग बिचले क्यों नहीं, आप परेशान क्यों नहीं हुए। तो साहब ने कहा कि जो लोग फंस जाते हैं उनको नहीं पता होती है कि हमको कैसे निकलना है। ये तो हमारी ड्यूटी होती है बुद्धिजीवी लोग की, उसको समाज को कैसे निकालना है। बाद में उनको आभास होता है कि उस व्यक्ति ने काम ठीक किया था। सर बीएसपी एक सीट पर सिमट कर रह गई, इसकी मुख्य वजह क्या क्या मानते हैं आप? देखिए, एक तो ये है कि हमने कैडर कैंप बंद कर दिए। नंबर 2, जो हमारे जिम्मेदार जो पदाधिकारी थे, जो बड़े बड़े नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, कोई भी थे, बहन जी ने अभी भी कुछ दिन पहले कहा, मैंने एक वीडियो देखी कि हमने इनको इसलिए निकाला कि परिवारवाद को ये कर रहे थे। तो मेरा मतलब ये कि जो बड़े बड़े नेता हैं, आप देखिए, जो नेता बीएसपी से निकल के, जिन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बनाई, चाहे वो पटेल हो, चाहे ये मौर्य हो, चाहे ये क्या नाम है कुशवाहा हो, कोई भी हो, वो लोग आज 8-8, 7-7 विधायक लेकर के बैठे हुए हैं। पार्टी में वो दम रख रहे हैं, और दूसरी भाजपा से वो टकरा भी रहे हैं। आज जिसने सरकार बनाई, जिसने 4-4 बार सरकार बनाई, इतना बड़ा मूवमेंट, जो आरएसएस को टक्कर देने वाला सबसे बड़ा मूवमेंट था साहब कांसीराम जी का। जब साहब कांसीराम जी का हाथी चिंगाड़ मारता था तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों की कुर्सी हिल जाया करती थी। आज वो इतने डाउन चली गई, तो क्यों ना इन नेताओं को भी साथ में लिया जाए। सर कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं और सर्वजन की बात करती हैं, बहुजनों की बात नहीं करती है। देखिए, इस बात में तो खैर ज़्यादा सच्चाई नहीं है। बहुजन सर्वजन में कोई बेसिक अंतर, कोई खास अंतर नहीं है। सर्वजन से हम लोग जब बुरा माने, जब वो बहुजन का जो है बहुजन के हिस्से को वो काट रही हों। बहुजन के 85% हिस्से को रखते हुए 15% को भी अगर बहन जी एज ए मुख्यमंत्री अगर उनको हिस्सा देना चाहती हैं तो वो कोई गलत नहीं है। बहुजन, हाँ बताइए। जय भीम और त्रिशूल एक साथ कैसे चल सकते हैं, जय भीम और जय परशुराम? देखिए, जैसे आरएसएस के होते हुए जय भीम चल सकता है, आरएसएस के होते हुए जय भीम चल सकता है। वो सोच रही हैं कि इस प्रकार से सरकार बन जाए, फिर हम लोग उसी आइडियोलॉजी पे हम काम करेंगे। तो उन्होंने सोचा है कि भाई हम लोग जो है जय भीम रहते हुए जय श्री राम का भी नारा यहाँ पे लगाएं, जैसा लखनऊ में लगाया था।
सर जैसे आपने भी आकाश आनंद की बात करी जी। आपको नहीं लगता आकाश आनंद राजनीति में आना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, उनको थोपा जा रहा हो जैसे जबरदस्ती? देखिए ये बात बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। इंटेंशन, वो जिसका इंटरेस्ट होता है ना वो अपना भग जाता है। मूवमेंट में कभी भी परिवार का सदस्य कामयाब हुआ ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में सदस्य कामयाब हो सकता है, जैसे लालू जी का हो गया, अखिलेश जी, इनका अखिलेश हो गया, ये हो गया, जैन, जो भी कुछ है, लेकिन मूवमेंट में कभी भी परिवार का व्यक्ति सफल नहीं होता है। इसलिए उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट जो सुनने में आया कि थोड़ा बहुत बिजनेस में है, हालांकि मैं तो वहाँ भी नहीं मानता, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है बीएसपी को लेकर, पार्टी को लेकर के, मूवमेंट को लेकर के। तो जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको क्यों थोपा जाए? तो क्यों ना समाज से किसी व्यक्ति को निकाला जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि जयप्रकाश खराब है, जयप्रकाश गलत है, तो बहुत अल्टरनेट है। ऐसा नहीं है कि आकाश से अच्छा अल्टरनेट कोई है ही नहीं। अगर आप इतने दिन से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप मूवमेंट में काम कर रहे हैं, आप इसके टीचर हैं, आप इसके हेड हैं, एक भी आपका अगर स्टूडेंट पास नहीं हो पाया पूरी क्लास में, तो उसका जिम्मेदार कौन है? केवल स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर भी होता है कि भाई आपकी नज़र कहाँ थी, आप किस प्रकार से तैयारी करते। जब साहब कांसीराम आपको ढूंढ करके तराश करके निकाल सकते हैं, तो आपको उसके बाद तो बहुत बड़ा एरिया आपको मिला। तो कोई तो एक बच्चा ऐसा होता जिस पे हम यकीन कर पाते। छोड़ दीजिए जयप्रकाश को, कोई बात नहीं, आप जयप्रकाश को छोड़ दीजिए, लेकिन आकाश जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी ये मूवमेंट दे करके, मैं ये मानता हूँ जो आज बहन जी के पक्ष में बोल रहे हैं, हम भी बहन जी के पक्ष में बोल रहे हैं। बहन जी हम बहन जी नेता मानते हैं। आज जो हम चले हैं इतने, हम भी बहन जी के नाम पे चले हैं, आगे भी चलेंगे, बहन जी के नाम पे चलेंगे। लेकिन मेरा सबसे ये निवेदन है कि हम आवेश में आकर के, ज़्यादा उसके चक्कर में आकर के, अगर मूवमेंट अगर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चला गया तो इस दुनिया से सबको एक दिन जाना है। एक दिन ऐसा ना हो कि हम लोग असहाय हो जाएं, ये मूवमेंट खत्म हो जाए। सर लोग कहते हैं कि बहन जी जो है बीजेपी से मिली हुई हैं, डरी हुई हैं ईडी से, सीबीआई से, इसलिए जो बहन जी ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा उत्तर प्रदेश में। नहीं, चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। कितनी मीटिंग कर सकता है। माननीय बहन जी की एक तो पैरों में दिक्कत है, गले में दिक्कत है, जो बहन जी ने खुद भी बताया है कि मेरे गले का ऑपरेशन हो रखा है। बहन जी ने ये भी बताया कि मेरे जो घुटने जो कटोरियाँ हैं वो भी यूज हो रखी हैं, वो भी बदल रखी हैं, वो भी यूज हो रखी हैं, उसके बावजूद भी फिर और दिक्कत आ रही है। तो बहन जी से आप ये उम्मीद करो कि बहन जी 200 300 मीटिंग कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। बीएसपी के सांसद भी हैं राज्यसभा में भी, लोकसभा में, उनसे काम ले लेते ना। हाँ, ये तो बात थी कि भाई कुछ काम और बढ़ा के ले जा सकते थे, लेकिन इतना क्रेज उन नेताओं का नहीं है बीएसपी के अंदर जितना बहन जी को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर किसी और को भेजा जाता तो हो सकता है मीटिंग हमारी फेल हो जाती, तो हो सकता है वो नेगेटिव पेश कर देती ये जो मीडिया है। जी सर, 3 चेहरे अभी समाज में उभर के आ रहे हैं युवाओं में, अगर यूथ में बात करी जाए, जयप्रकाश हैं या चंद्रशेखर हैं या आकाश आनंद को तो जैसे आपने भी कहा थोपा जा रहा है। जी, क्या लगता है इन तीनों चेहरों में कौन से? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 24 के बाद में समाज के बीच में इस बात का जद्दोजहद चलेगी। नहीं, जद्दोजहद चल रही है सर, अभी से चल रही है। अभी तो मुझे लगता है कि अभी शायद 24 तक और जो है मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो चुनाव है वो बहन जी को दिए गए थे। बहन जी ने संघर्ष किया है, उनका काम रहा है। अब जो चुनाव है वो आकाश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर आकाश के नेतृत्व में रिजल्ट ठीक से नहीं आया तो 24 के अंदर असली डिसीजन होगा कि समाज किसको तय करेगा। उसके बाद इन तीनों, अब तक जो है, आगे हो सकता है कोई दूसरा आ जाए तो कह नहीं सकते। आकाश खुल के मैदान में नहीं आ रहे ना अभी भी। हो सकता है बहन जी उतार दें, हम तो चाहते हैं कि बहन जी उतारे, पूरे चुनाव उनको दें, उनको चुनाव का प्रभारी बना दें, उनको हेड बना दें। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से वो तय होगा। अगर वो बूस्ट कर देते हैं मूवमेंट को, पार्टी को, तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। और अगर ये बीएसपी खत्म हो जाएगी उसके बावजूद भी हम कुछ ना करें तो हम लोग, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? हमको जानकारी मिली है, जो लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में हमारे जो अधिकांश लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने भी अपने परिवार के साथ में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। और ये कह रहे हैं कि लेकिन लोकसभा के अंदर जो है समाजवादी पार्टी जो है वो जो सेंटर की वो नहीं कर रही लीडरशिप, वो उसके लिए कांग्रेस है। तो समाज ये कह रहा है कि हो सकता है हम कांग्रेस की तरफ चले जाएं। तो जिस समाज को साहब कांसीराम ने कांग्रेस से निकाला था, मुख्य रूप से एससी को और मुस्लिम को, अगर ये एससी उधर चला गया तो मुस्लिम उससे पहले पहुंच जाएगा। और एससी और मुस्लिम अगर उधर पहुंच जाता है कांग्रेस में तो ये सपा भी खत्म हो जाएगी, ये बसपा भी खत्म हो जाएगी, ये छोटे छोटे दल सारे खत्म हो जाएंगे। फिर भाजपा के सामने केवल कांग्रेस बचेगी। फिर से पॉलिटिक्स में जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश की में फिर वो उसकी बात भी करेगी, वो क्या मुख्यमंत्री की बात भी करेगी। उस समय आप कहाँ जाएंगे?
मेरी लड़ाई इस चीज़ की नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि भाई ये साहब कांसीराम का मूवमेंट ख़त्म ना हो जाए। अगर ये मूव कर गया कांग्रेस की तरफ, अन्य स्टेटों में है नहीं क्या, सारा समाज कांग्रेस को वोट कास्ट करता है। अगर ये कांग्रेस की तरफ चला गया, मुस्लिम समाज इस बात की फिराक में बैठा हुआ है कि कब ये एससी समाज कांग्रेस की तरफ मूव करे। क्यों? उसको पता है अगर ये एससी समाज मूव कर जाएगा, मुस्लिम जुड़ने से कांग्रेस उठ जाएगी। और अब मुस्लिम ये सोचता है कि अगर मैंने कांग्रेस को वोट दे दिया तो हम भाजपा को हरा नहीं पाएंगे, तो वो उसको वोट देना चाहता है जो भाजपा को हरा रहा है। तो वो देख रहा है कि अगर मुस्लिम समाज कांग्रेस में मूव कर एससी समाज कांग्रेस में चला जाता है तो मुस्लिम बहुत जल्दी आएगा। वो अपनी पहली प्रायोरिटी जो है वो मुस्लिम समाज उसको देता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो गया तो फिर से साहब कांसीराम का जो सपना था, जो कांग्रेस को जो मिट्टी में मिलाने का जो काम किया था साहब कांसीराम जी ने, वो कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, नए नए नेताओं को निकाल रही है। और कांग्रेस जो है अभी उसने कहा भी है, राहुल गांधी ने कहा था, हालांकि बहन जी ने उसको काउंटर भी किया है। तो ये उनकी प्लानिंग है। और इसीलिए आप देखिए आरएसएस ने एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी निकाली है। उसका मतलब ये है अगर आपको कांग्रेस पसंद नहीं है तो आप आम आदमी पार्टी में आ जाओ, लेकिन बीएसपी छोड़ो। ये मूवमेंट खत्म करने का उनका कार्यक्रम है। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप आकाश आनंद को क्यों अभी लीडर बना जाते हैं? बहन जी में अभी लीडरशिप आपको नजर नहीं आती? देखिए, बहन जी के नेतृत्व में बहुत चुनाव हो चुके हैं। मैं नहीं बना रहा हूँ आकाश को नेता, बहन जी बना रही हैं। अगला जो नेता जो है बहन जी तो खुद ही तो बना रही हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रही हैं तो नेता बनाने तो हुआ। आपको मीटिंग सारी अटेंड करनी है, बहन जी का ये आदेश है, 403 विधानसभा में जाना है, ये बहन जी के द्वारा बनाने तो है। हम तो अपने जो नेता जो बनाया जा रहा है बहन जी द्वारा, हम तो उसके आउटपुट चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर वो मूवमेंट को पार्टी को उठा लेंगे, बूस्ट कर लेंगे तो हम लोग तैयार हैं। तो कैसे पार्टी उठेगी? एक बयान नहीं देते, वो किसी से मिलते नहीं है, तो कैसे लोग अपनाएंगे? ये तो जो है 24 के बाद ये तय होगा। अभी समाज वो नहीं करेगा। अभी जो चुनाव जो बीच में जो होंगे उसके बाद फिर जब जो है तय होगा कि भाई कितना रिजल्ट दे पाए हैं आकाश आनंद जी। सर, लोग कहते हैं कि बीएसपी ब्राह्मणों के कब्जे में आ गई है। सतीश मिश्रा साहब का कब्जा है बीएसपी पर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कब्जा तो मुझे लगता नहीं है, बहन जी के अपने डिसीजन से है। हाँ। लेकिन जो मिश्रा ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी एक समाज का पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते हम देखिए दिक्कत कहाँ हुई, लोगों को ये लगा कि शायद जो मिश्रा जी है वो हेड बन गए हैं, इनके बिना आप कोई भी डिसीजन पार्टी में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट है। हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण को आपको आउट करना है और ना कब्जे में। ये बहन जी के हाथ में, बहन जी खुद लिखती हैं, बहन जी खुद बोलती हैं। खुद मिश्रा जी ने भी मेरे को साथियों से पता चली है कि मिश्रा जी ने खुद कहा है कि मेरे हाथ में यहाँ कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ बहन जी के हाथ में है। सर, आपने वो रथ यात्रा निकाली थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और सतीश मिश्रा साहब ने ब्राह्मण सम्मेलन किए थे, कुछ फायदा मिला नहीं बीएसपी को? देखिए, कैसे नहीं मिला, आप कैसे मानेंगे कि यात्रा का फ़ायदा नहीं हुआ? मुझको लोगों ने जानकारी दी, जिन जिन एरिया में मैं गया, कि जिन जिन एरिया में रथ घूमा है, जिन जिन गांव में रथ पहुंचा है, वहाँ की बूथ पे आप जाके देखो, वहाँ से बीएसपी जीती है। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के लोग बता रहे हैं। जिन जिन एरिया में मैं गया हूँ यात्रा को लेकर के, तो उससे फ़ायदा हुआ है। मैं ये मानता हूँ ये जो 13% जो वोट मिला है, इसमें कम से कम 3 से 4% जो बीएसपी का जो पक्ष में जो हमने माहौल तैयार किया था कांसीराम विचार यात्रा से, उसकी वजह से मिला है। अगर हमारी यात्रा ना निकलती तो 3-4% वोट और कम पड़ता। ब्राह्मण सम्मेलन से कितना फायदा मिला बीएसपी को? ब्राह्मण सम्मेलन से हो सकता है 1-2% फायदा हुआ हो, 1% फायदा हुआ। देखो, हवा तो उससे बनी है, हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। अगर हमारी वजह से 4%, 3% वोट मिला है तो 1-8% वोट उनसे भी मिला होगा। बहन जी ट्वीट करती हैं लखनऊ से बैठ करके, क्या उससे पूर्ति हो पाएगी पार्टी की? देखिए, जब भाई हमको मैसेज पहुंचाना है लोगों तक। जब बहन जी सोशल मीडिया पे नहीं थी तो तब लोग ये कहते थे कि बहन जी सोशल मीडिया पे नहीं है। आज जब बहन जी सोशल मीडिया पे अब आ चुकी हैं तो आप कहते हैं केवल इससे बात नहीं बनेगी। हमको समझना पड़ेगा कि बहन जी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी 100 साल जिए, लेकिन उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, महंगाई चरम पर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सड़क पर कभी क्यों नहीं आता बीएसपी का कार्यकर्ता पदाधिकारी? नहीं, अभी तो आपने देखा, हमने अभी सोशल मीडिया पे देखा है, वहाँ पे बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अपना धरना दिया है। बहन जी दिलवाती हैं, बोलती हैं खुद बहन जी।